वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं फिर से विज्ञान का क्लास लेकर के। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि प्रत्येक दिन आपको 2 वीडियो मिलेगा। एक वीडियो आपको गणित का मिल चुका है जो अपलोड हो गया है, जा करके देख लीजिए आप। दूसरा वीडियो विज्ञान का बन रहा है और अभी रात के बज रहे हैं 11। तो कंटेंट तैयार करने में थोड़ा समय लग गया, तो अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा आप भी सहयोग दीजिए। ये एडिटिंग वगैरह का काम हमने सीखा हुआ नहीं था, सीख रहा हूँ धीरे धीरे, सब सही हो जाएगा। आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्लास है, पहला चैप्टर है भौतिकी का। भौतिकी का पहला चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर प्रकाश का परावर्तन नाम है चैप्टर का, आपने अपवर्तन भी लिख दिया है। तो भाई हमें पढ़ने के लिए भारती भवन की किताब सरकार नहीं देती है, और हमारे एग्जाम में जो 10th क्लास में क्वेश्चन आते हैं वो भारती भवन से नहीं आते हैं। हमारी एक सरकारी किताब है, शायद आप लोग देखे भी नहीं हो। जैसे इतिहास की, भूगोल की, नागरिक की सरकारी किताब मिलती है ना आपको, ठीक वैसे ही बीटीसी का विज्ञान भी होता है। जब कभी परीक्षा में 10th क्लास में लोग कहता है कि बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता है, वो क्वेश्चन आपके बीटीसी की किताब से ही रहता है। मैं जो सिलेबस लेकर चल रहा हूँ, भारती भवन क्या हेल्प बुक है, भारती भवन देख के तो बच्चा भी पढ़ा देगा, भारती भवन देख के तो बच्चा भी पढ़ा देगा ना। हमारी ये बीटीसी की किताब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, उसे लेकर के हम चलेंगे। हम उसी के अनुसार क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, ताकि एग्जाम में हमारी एक भी क्वेश्चन न छूटे। आइए हम बात करते हैं अपना पहला टॉपिक। अजय, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हम समझेंगे थोड़ी देर बाद। प्रकाश आया है तो प्रकाश जब जलता है तो हम किसी को देख पाते हैं, किसी सामान को देख पाते हैं। आखिर क्यों? पहले हम सवाल यही लेकर के चल रहे हैं कि हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन हो गया आज का, हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। हम देख पाते हैं ना वस्तु को, कैसे देख पाते हैं, यही हमारा पहला सवाल है। देखिए होता क्या है हमने यहाँ पे एक बल्ब बनाया है, मान लेते हैं ये ओरिजिनल बल्ब नहीं है, लेकिन ओरिजिनल से कम भी नहीं है। ये क्या है? एक बल्ब है, मान लीजिए आप। बल्ब ऑन है, यहाँ से लाइट निकल करके देखिए कहाँ जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, ये नोट्स है मेरा, मान लीजिए किताब रख दिया मैंने, ये मेरा ही बुक है जिस पर लिखा हुआ है अभिषेक सर का नोट्स। तो हमने नोट्स बनाया हुआ है, वही नोट्स हमने यहाँ रख दिया है। बल्ब से लाइट निकला, नोट्स पे गया, उससे क्या लेना देना है हमको? देखिए हमारा आँख इस साइड है, लाइट वहाँ बोर्ड पे जा रहा है, क्या हम बोर्ड को अभी देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है कि यहाँ से जो लाइट निकल के आ रहा है वो मेरे आँख पे कहाँ पड़ रहा है, वो तो सामने इधर कहीं चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही हम इधर घूमे, ये बल्ब से निकल के लाइट यहाँ आया और यहाँ से मेरे आँख पे आया, तो हम देख पा रहे हैं इसको। ठीक वही काम यहाँ होता है, बल्ब से लाइट निकला, किताब पे गया, और किताब से टकरा के जब आँख पे आएगा तभी हम किताब को देख पाएंगे, वरना हम किताब को नहीं देख पाएंगे। आप खुद देखिए ना, हमारा आँख अभी इस तरफ है, लाइट वहाँ भी जा रही है, लाइट सब जगह जा रही है, तो क्या हम इसको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। कारण क्या है? यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब जो है यहाँ से जो लाइट परावर्तित हो रहा है, वो हमारे आँख पे आ ही नहीं रहा है। जब हमारे आँख पे नहीं आएगा तो हम देख कैसे पाएंगे? तो इसका आंसर क्या लिखा हुआ है हमने देख लीजिए, बहुत छोटा सा आंसर है, छोटा छोटा आंसर मिलेगा आपको। आंसर है, जब वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है और यह जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हम वस्तु दिखाई देने लगती है। देखिए प्रकाश आया, वस्तु पे पड़ा, ये पढ़ने तक का कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दिखाई देगा। ये क्या करेगा? परावर्तित कर देगा, मतलब यहाँ से टकरा करके ये लाइट वापस जाएगी। जब वापस जाते हुए हमारे आँख पर पड़ेगी, वापस जाते हुए हमारे आँख पर पड़ेगी तो क्या होगा? ये वस्तु हमें दिखाई देगी। यही इसका आंसर है। जब वस्तु पर पड़ने वाली प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है
और यह जब हमारी आंखों पर पड़ता है तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। लिख लीजिए आप इसे, नोट डाउन कीजिए। तो उम्मीद है कि दूसरा क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि जो प्रकाश का किरण हमारे आंख तक आके पड़ रहा था, आखिर ये क्या है? प्रकाश का किरण क्या है? ये दूसरा क्वेश्चन है हमारा। जरा देखिए, यहाँ पे हम बताए हैं एक प्रकाश स्रोत होता है, जैसे बल्ब। बल्ब क्या है? प्रकाश स्रोत है। बल्ब से प्रकाश निकलेगा। तो प्रकाश स्रोत और प्रकाश के किरण में अंतर जानना बड़ा जरूरी है। प्रकाश स्रोत मतलब जहाँ से लाइट निकल रहा है, जहाँ से प्रकाश निकल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक प्रकाश स्रोत बनाया हुआ है। यहाँ से क्या हो रहा है? लाइट निकल रहा है। तो ये यहाँ तक का एरिया क्या कहलाएगा? प्रकाश स्रोत कहलाएगा। लेकिन जो यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये सब क्या कहलाएगा? प्रकाश का किरण कहलाएगा। इसे ही हम लिखे हैं, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं एक सरल रेखा होता है। प्रकाश स्रोत से चलने वाले इस रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश स्रोत से जब लाइट निकलता है तो सीधा और सरल रेखा में चलता है। यही सीधा और सरल रेखा में चलने वाला प्रकाश का किरण कहलाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन समझ में आया? प्रकाश का किरण किसे कहते हैं? आ गया तो नोट कीजिए इसे। तो हम दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आ गया है। तीसरा क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है आवाज आ रहा है क्लियर? तीसरा क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है कि छाया क्या है? जिसे आप लोग कहते हैं ना परछाई, परछाई कहते हैं आप लोग जिसे, हम उसे विज्ञान में छाया कहते हैं। आखिर छाया क्या है? छाया बनता क्यों है? ये जानेंगे हम। तो देखिए, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु, अच्छा अपारदर्शी का मतलब जैसे कोई लकड़ी, लाइट बारते हैं इस साइड उस साइड नहीं जा पाता है, मतलब जिसे प्रकाश छेद नहीं पाए, वो क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। जो प्रकाश को अपने से आर पार नहीं जाने दे, क्या कहलाएगा? अपारदर्शी वस्तु कहलाएगा। तो ऐसा अपारदर्शी वस्तु बीच में आ जाए, सूर्य का प्रकाश आए और अपारदर्शी वस्तु से टकरा करके वापस चलाए, टकरा करके वापस चलाएगा तो क्या कहलाएगा? वहाँ पे छाया क्रिएट होगा, वहीं पे छाया बनेगा। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने एक पोल लिया है, बिजली का पोल लिया है। ये सूर्य भगवान को ने बनाया हुआ है। सूर्य से लाइट आ रहा है, लड़के वापस चल जा रहा है। पत्थर का होता है ना, पार कर नहीं पाएगा इसे। अब क्या देखेंगे हम? देखेंगे यहाँ पे इस प्रकार से बड़ा सा पोल का छाया बना हुआ है, उस पे बना रहेगा। तो वही होता है, छाया बनता है। क्यों बनता है? तो लाइट जा के टकराता है और वापस चलाता है। देखिए यहाँ लिखा है, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है। परावर्तित करता है तो क्या होता है? छाया बनता है। ठीक है, तो छाया क्यों बनता है? छाया क्या है? इसका जवाब मिला आपको? मिल गया तो नोट कर लीजिए। हमारा ये तीसरा क्वेश्चन। तो 3 सवाल हम लोग का हो गया। चौथा सवाल हम लोग लेके आ चुके हैं। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन अभी तक का। शायद आप इसका परिभाषा पढ़ लिए हो, लेकिन अभी समझना बाकी हो कि होता क्या है। तो जरा इसी से पता लगाइएगा आपकी किस स्तर की पढ़ाई आपकी हुई है। प्रकाश का विवर्तन, ये परिभाषा की बात हम बाद में करेंगे। देखिए बोले होता क्या है। एक मान लेते हैं बहुत छोटा सा कोई कण है, इस टाइप से मान लीजिए क्या है? एक अपारदर्शी, परिभाषा पे नहीं जाना है, देखिए चीज समझिए। अपारदर्शी कोई कण है और इधर से लाइट आ रही है, लाइट आएगा, ये कण है, इससे टकरा के वापस चल जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है? देखिए ये लाइट आया, दूसरे कलर का यूज कर रहा हूं मैं। ये अगर इस प्रकार से कर्व होकर के यहाँ से पास कर गया, यही क्या कहलाता है? घटना विवर्तन। यही घटना क्या कहलाएगा? विवर्तन कहलाएगा। प्रकाश का विवर्तन। क्या आप ये पढ़े थे?
हमारा सवाल आपसे है, क्या आप ये पढ़े थे? परिभाषा पढ़े होंगे आप, क्या ये आप पढ़े थे? पढ़े थे मतलब सही जगह पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े थे मतलब देख लीजिए। इसीलिए हमको ये यूट्यूब में 11 साढ़े 11 हो रहा है अभी 11:30 बजे भी वीडियो बनाना पड़ रहा है। बड़ा स्थिति खराब है अपने यहाँ एजुकेशन का। जिसको जो पढ़ के खुद कुछ नहीं कर पाया वो आपको पढ़ा रहा है, तो आपका ही भविष्य को डुबा रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम, आप खुद समझदार हैं। तो आइए परिभाषा पे आते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या है? यदि प्रकाश के रास्ते में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म, देखिए सूक्ष्म है, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाता है। इस प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इसी प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। देखिए यहाँ से ये लाइट जा रहा था, अत्यंत सूक्ष्म कण था, अपारदर्शी कण था, क्या हुआ? यहाँ से प्रकाश मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाया, यही क्या कहलाया? विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन कहलाया। ये कुछ अगर पूरा डायग्राम बनाए तो इस तरह से होता है कुछ। अगर पूरा डायग्राम बनाए हम तो कुछ इस तरह से होता है। ये कुछ इस प्रकार से ये होता है। ये हुआ आपका कंप्लीट विवर्तन। ठीक है, तो ये आप पढ़े थे, या फिर जो गार्जियन भी देख रहे हैं ना, जरा एक बार टेस्ट कर लीजिए कि बच्चा आपका कैसे पढ़ रहा है, पता चल जाएगा आपको। पूछिए ना जरा, ये पढ़ा था वो? इसी सब के लिए हमें ये क्लासेज लेकर के आनी पड़ रही है। नोट डाउन कीजिए। चौथा सवाल हो गया आज का, प्रकाश का विवर्तन। परिभाषा से ही स्पष्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने इसका डायग्राम भी बनाया हुआ है, नोट कर लीजिए इसे आप। चलिए आ चुके हैं हम अपने अब चौथे सवाल पे। ये अब आए हम अपने चैप्टर पे, था ना प्रकाश का परावर्तन। तो आखिर ये सवाल है हमारा कि प्रकाश का परावर्तन क्या है क्या प्रकाश का परावर्तन? तो आइए जरा इसे देख करके समझते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है, टकराती है, तो यह उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह आया रहता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह आई रहती है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर से देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराती है तो यह उसी माध्यम में वापस मुड़ जाती है जिस माध्यम से यह आई रहती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए देखिए, हम यहाँ बनाए हुए हैं। सबसे पहले माध्यम 1, माध्यम 2। ये जो परावर्तक पृष्ठ रखे हैं हम, पॉलिश सतह रखे हैं, इसके ऊपर क्या है? माध्यम 1 है, इसके नीचे क्या है? माध्यम 2 है। ठीक है, अब माध्यम बाद में समझाएंगे माध्यम है क्या। इसका मेन जरूरत पड़ेगा अपवर्तन में। ठीक, अब देखिए, ये जो किरण आई, इसे क्या कहते हैं? आपतित किरण आई, एक बिंदु पे आके मिली है, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहाँ आने के बाद क्या हुआ? फिर से वापस टकरा के निकल गई, क्या कहते हैं? इस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए, यहाँ बीच में एक डॉटेड लाइन से दिखाए हुए हैं, इसे हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम अभिलंब कहते हैं। अब यहाँ दो कोण बन रहा है, एक ये वाला, एक ये वाला। इस कोण को आई कहते हैं, इस कोण को आर कहते हैं। इसको हिंदी में हम आपतन कोण कहते हैं, इस आर वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। दो कोण बन रहा है, एक आपतित किरण से बन रहा है तो आपतन कोण हो गया, एक परावर्तित किरण से बन रहा है तो वो परावर्तन कोण हो गया। वैसे आगे पढ़ेंगे हम लोग कि दोनों का दोनों क्या होता है? आई बराबर आर होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये, फिलहाल आपको यही ध्यान रखना है। ये सतह कैसा होना चाहिए? पॉलिश सतह होना चाहिए, या फिर परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। मतलब ये अपारदर्शी होना चाहिए, सीधा बात है। क्या होना चाहिए? अपारदर्शी होना चाहिए। तो फिर से देखिए, माध्यम 1, माध्यम 2, दो माध्यम लिए हम। आपतित किरण आई, उसी माध्यम में वापस लौट गई, परावर्तित किरण बन के दो कोण बनाई, आई और आर। किसके बीच में? बीच में कौन आता है? अभिलंब आता है, जिसे हम एन से लिखते हैं, नॉर्मल। नॉर्मल को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब दो कोण बना, आई और आर। आई को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आर को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। इस बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। इस सतह को क्या कहेंगे? पॉलिश सतह।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट के रूप में आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी वस्तु में ही होता है, या पारदर्शी वस्तु से ही होता है। अगर ये वस्तु क्या होती, पारदर्शी होती, प्रकाश आता और पार कर जाता, कहाँ परावर्तन संभव था? तो परावर्तन होने के लिए ये जो सतह होना चाहिए अपारदर्शी होना चाहिए। अपारदर्शी वस्तु से ही क्या होगा, प्रकाश का परावर्तन संभव है, वरना यह संभव नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम 4 सवाल आज पढ़े। पहला सवाल था हम लोगों का कि हम किसी वस्तु को देख क्यों पाते हैं। दूसरा सवाल कि प्रकाश की किरण क्या है। तीसरा सवाल था हम लोग का छाया क्या है। चौथा सवाल हो गया हम लोग का प्रकाश का विवर्तन क्या है। और 5वां सवाल हो गया हम लोग का प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो ये हम लोग का 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। तो 5 सवाल हम लोग आज कर लिए। इस 5 सवाल को आप लिखिए और याद कीजिए। याद क्या करना है ये समझ लिए होंगे। डायग्राम, सब क्वेश्चन में डायग्राम हमने बनाया हुआ है समझाने के लिए। आप समझ लिए होंगे तो जिंदगी भर याद रहेगा। इसको बस दिमाग में बैठा लीजिए, आपके एग्जाम में यहीं से सवाल आएगा, इसके बाहर कहीं आने वाला नहीं है। मैं आपका एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ, एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ। मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ। 100 नंबर का अगर आपका ये एग्जाम तो आपका 70 नंबर का ही होगा फिजिक्स का। 70 नंबर का 70 नंबर आपको इसी बोर्ड से देखने को मिलेगा। आप बस वेट करिए, डेली एक वीडियो आएगा, आप उसे बस कंप्लीट करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। लगभग 12 बजने वाला है, तो जिस मेहनत से हम ये वीडियो बना रहे हैं उस मेहनत से आप भी देखिए। क्या करना है आपको, वीडियो देखना है, नोट्स कर लेना है, नोट बना लेना है, नोट्स बना लेना है। और जब भी दिक्कत हो, मान लीजिए अब इसमें भी किसी को डाउट हो जाए कुछ, तो हमारा पता आपको पता है, आइए हमारे एड्रेस पे, हम आपको सॉल्यूशन देंगे। जितना समय लगा उतना समय देंगे। या फिर किसी को दिक्कत आ रहा है तो इस नंबर पे कॉल कर लो। अगर कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं तो व्हाट्सअप कर दो, हम जरूर तुमसे कांटेक्ट करेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर हो गया, कॉल नंबर दोनों हो गया। कोई भी दिक्कत है कांटेक्ट कर लो एक बार। चलिए आज के लिए गुड नाइट, बस इतना ही। फिर मिलते हैं कल 2 वीडियो के साथ, एक गणित, दूसरा विज्ञान। गणित में आप लोगों को मैंने जो होमवर्क दिया वो बना के आइएगा, और विज्ञान का होमवर्क यही है, बस इस सब चीज़ को समझ लेना है और नोट्स बना लेना है। ठीक है, बस इतना ही। खुश रहिए, हंसते रहिए। गुड नाइट सबको।